वह मास्क पहने आदमी बेतहाशा दौड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा सा खून के प्यासे ज़ॉम्बी का झुंड उसका पीछा कर रहा है और ज़ॉम्बी की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे भयानक बात यह है कि इन ज़ॉम्बी की दौड़ने की गति भी बहुत तेज है। जीवित रहने के लिए निक को सिर्फ दौड़ते रहना पड़ा। सौभाग्य से सेना का सहायता बिंदु दूर नहीं था, लेकिन जब सैनिकों ने निक के पीछे के घने ज़ॉम्बी समूह को देखा तो वे भी चकित रह गए। लेकिन थोड़े भ्रमित होने के बाद उन्होंने तुरंत हमले की स्थिति बना ली और निक के पीछे के ज़ॉम्बी समूह पर गोलीबारी शुरू कर दी। चूंकि ज़ॉम्बी की संख्या बहुत अधिक थी जो उनके पूर्वानुमानित खतरे के स्तर से कहीं आगे थी, इसलिए सैनिकों को लड़ते हुए पीछे हटना पड़ा। जब तक जीवित बचा निक सुरक्षित दूरी तक पहुंच गया, तब तक कप्तान लोगन ने आदेश दिया कि 2 सैनिक पीछे रुके ताकि बाकी लोगों को निकलने के लिए समय मिल सके। दूर की दूरी पर बंदूकें अभी भी ज़ॉम्बी का मार सकती थीं, लेकिन जब ज़ॉम्बी पास आ गए तो ये 2 सैनिक जो कवर कर रहे थे मुसीबत में पड़ गए। जल्द ही उन्हें ज़ॉम्बी ने जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इससे दूसरों को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। ज़ॉम्बी से अस्थायी रूप से निजात पाने के बाद कैप्टन लोगन ने चर्चा शुरू की कि आगे क्या करना है। उसके द्वारा नेतृत्व की गई इस बचाव टीम में अब केवल 10 से भी कम लोग बचे हैं और कोई अतिरिक्त समर्थन या सहायता उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस ज़ॉम्बी वायरस से प्रभावित शहर से भाग निकलना बेहद कठिन है और अभी 2 और सदस्यों की मौत हो गई है और नीक द्वारा लाए गए ज़ॉम्बी समूह से किसी भी समय पकड़े जाने का खतरा है। आसपास के इलाके का निरीक्षण करने के बाद लोगन ने टीम को नजदीकी खलिहान में अस्थायी आराम की सलाह दी ताकि पूरी तरह अंधेरा होने के बाद कार्रवाई की जा सके, क्योंकि उनके पास मौजूदा जानकारी के अनुसार ये ज़ॉम्बी रात के समय पूरी तरह से दृष्टि खो देते हैं और मुख्य रूप से सुनने पर आधारित होकर चलते हैं। इसलिए रात में यदि कोई आवाज नहीं आती तो लगभग ज़ॉम्बी द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे। अमर बैल हटाने वाला। निकास इस प्रकार, एक समूह ने जल्दी से उपकरण पैक किए और गोदाम से बाहर निकल गए और आवाज न करने और किसी के दल से बिछड़ जाने से बचने के लिए हर व्यक्ति सामने वाले के कंधे पर हाथ रखकर चलता है। इस तरह एक सीधी रेखा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, परंतु भले ही वे बहुत सावधान थे फिर भी वे वहां से गुजरने वाले से टकरा गए ज़ॉम्बी। हालांकि सभी लोग तुरंत वहीं झुककर चुपचाप बैठ गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण समय में वॉकी टॉकी से मुख्यालय का संदेश आ गया। वॉकी टॉकी की आवाज बहुत तेज थी और इससे आसपास के ज़ॉम्बी का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए कप्तान लोगान ने बाकी सभी को आगे बढ़ने को कहा, जबकि उन्होंने खुद ज़ॉम्बी को अपनी ओर खींचने के लिए गोली चलाकर अपनी बलि देने का इरादा किया ताकि बाकी लोग भागने के लिए समय प्राप्त कर सकें। असल में निक और अन्य सैनिक पहले ही एक दूरी तक भाग चुके थे, पर एक सैनिक गलती से एक ज़ॉम्बी से टकरा गया और तुरंत जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला है। संकट के इस क्षण में निक ने कप्तान द्वारा दी गई अपनी बंदूक निकाली और एक गोली से ज़ॉम्बी को गिरा दिया, जिससे उस सैनिक की जान बच गई। लेकिन इस गोली की आवाज ने उनकी जगह भी जाहिर कर दी। अगले ही पल पीछे से एक भीड़भाड़ वाली ज़ॉम्बी की चिल्लाहट सुनाई दी। जाहिर है कि संख्या कम नहीं थी, लेकिन जैसे ही सब सोच रहे थे कि किस दिशा में भागें, एक काले कपड़े पहने युवक कहीं से बाहर निकल आया।